नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा के एमएलए के पार्टनर से मांगी 10 करोड़ की फिरौती। बताएंगे क्या है पूरा मामला। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे अब पुलिस वाले नहीं चला पाएंगे मोबाइल फोन, इस्तेमाल करने पर लगी रोक। बताएंगे क्या है बड़ी वजह। वहीं अब हरियाणा में सड़कों पर क्यों उतरेगी कांग्रेस, क्यों किया विरोध प्रदर्शन करने का फैसला। वहीं हिसार में साइंटिस्ट की संदिग्ध मौत, हाई लेवल जांच की क्यों उठी मांग। हरियाणा में मरीजों को मिलेगा ऑनलाइन इलाज, शुरू हुई नई सुविधा। आज हम आपको बताएंगे इस पहल के क्या क्या हैं लाभ। वहीं किसानों और पुलिस के बीच जमकर हुआ बवाल। बताएंगे अब क्या नया मोड़ आया है किसान आंदोलन में। वहीं हरियाणा सरकार ने घायलों को दिया बड़ा तोहफा, मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। सीएम को डिनर में परोसा गया जंगली मुर्गा। बताएंगे क्यों मचा बड़ा हंगामा। एक देश एक चुनाव पर कल आएगा बड़ा फैसला, क्या है नई अपडेट। वहीं अमेरिका से 18,000 भारतीयों को बाहर निकालने का ट्रंप ने क्यों किया फैसला। बताएंगे किस किस पर आएगी बड़ी आंच। वहीं कनाडा सरकार ने विदेशी छात्रों से क्यों मांगी एजुकेशनल डिटेल। आज हम आपको बताएंगे संसद में मचे हंगामे की और पीएम मोदी को क्यों बोलना पड़ा कि कांग्रेस संविधान का शिकार करती रही, और उसके बाद संसद में क्यों गरमाया माहौल। वहीं बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष क्यों हुई गिरफ्तार। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं हरियाणा के एमएलए के पार्टनर से 10 करोड़ की फिरौती मांगने की। जी हां, हरियाणा में सोनीपत की गन्नौर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान के बिजनेस पार्टनर से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। पंचकुला के रहने वाले कारोबारी को व्हाट्सएप पर वन टाइम मैसेज भेजा गया था, जिसमें परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उसे मुलाकात के लिए पंजाब के कोटकपुरा बुलाया गया। वहां उसे कोई नहीं मिला। पुलिस ने इस मामले में भाई बहन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई युवती तलाकशुदा है और सोनीपत में घरों में काम करती है। हम आपको बता दें कि पकड़ी गई युवती की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास तुम्हारी आपत्तिजनक चीज है और हम उसको वायरल कर देंगे। बस फिर क्या था, जैसे ही इस मामले की सूचना पुलिस को मिली तो उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उस महिला समेत तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आइए बात करते हैं पुलिस कर्मियों के फोन इस्तेमाल करने पर क्यों लगी रोक। जी हां, हरियाणा में अब ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पुलिस हेडक्वार्टर से पत्र लिखकर इस पर रोक लगा दी गई है। उन्हें मोबाइल के अलावा किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल की भी मनाही रहेगी। पुलिस हेडक्वार्टर के पत्र में लिखा है कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस के इस्तेमाल से कर्मचारियों का ध्यान भटकता है। इससे लोगों की सुरक्षा में खलल पड़ने का खतरा होता है। पुलिस की छवि भी खराब होती है। इसको देखते हुए ड्यूटी के दौरान मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर रोक का फैसला लिया गया है। पुलिस कर्मचारी अपने नंबर की जानकारी यूनिट प्रभारी को देंगे। ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों का मोबाइल जमा रहेगा, इसको रिकॉर्ड में भी रखा जाएगा। इस दौरान वह प्रभारी के नंबर से परिजनों से बात कर पाएंगे। कहीं ना कहीं पुलिस के कर्मचारियों के लिए यह फैसला बहुत बड़ी परेशानी भरा हो सकता है। आइए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के सड़कों पर आंदोलन करने की। जी हां, हरियाणा में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस देशव्यापी मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरने जा रही है। हरियाणा कांग्रेस 18 दिसंबर को उद्योगपति गौतम अडानी और मणिपुर हिंसा को लेकर राजभवन कूच करेगी। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने लेटर जारी कर दिया है। इस लेटर में उदयभान ने कुमारी शैलजा सहित अन्य पार्टी सांसदों को भी इसका न्योता भेजा है। हरियाणा कांग्रेस ये कूच ऑल इंडिया कांग्रेस AICC की ओर से जारी लेटर के बाद करेगी। इस रोष मार्च में प्रदेश कांग्रेस के संगठन से जुड़े नेता, विभाग और प्रकोष्ठ के प्रदेश स्तरीय नेताओं को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। इस रोष प्रदर्शन में कुमारी शैलजा सहित तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता एक साथ मिलकर बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आएंगे। आइए बात करते हैं साइंटिस्ट से जुड़े मामले की।
हरियाणा के रोहतक संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा से एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर एचएयू में शिक्षक के तौर पर काम कर रही डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत की हाई लेवल जांच की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न के चलते 1.5 महीने पहले डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत हुई थी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने कहा कि डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत के लिए कुलपति जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि 6 साल से एचएयू में शिक्षक के तौर पर काम कर रही गोल्ड मेडलिस्ट रही डॉक्टर दिव्या बेहतरीन शिक्षक और शोधकर्ता थी। उन्होंने गेहूं की 5 किस्म ईजाद करने में यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन बार बार उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका रिकॉर्ड खराब किया गया। डॉक्टर दिव्या फोगाट को अत्यधिक मानसिक तनाव दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से मांग की है कि युवा वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराकर न्याय दिलाया जाए। आइए बात करते हैं हरियाणा के मरीजों से जुड़ी बड़ी व अच्छी खबर की। रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अब सरकार के आदेशानुसार पूरे प्रदेश के मरीजों को अब ऑनलाइन माध्यम से भी इलाज उपलब्ध करवाएगा। इससे मरीज को अपने पास के क्षेत्र से ही स्पेशलिस्ट चिकित्सक की सलाह मिलेगी और उसका समय और पैसा बचेगा। यह कहना है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल का। वो पीजीआई में संस्थान के चिकित्सकों के लिए चल रही फिजिकल ट्रेनिंग में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए थे। उन्होंने बताया कि इस योजना के बाद अब मरीज घर बैठे ही अपना फ्री इलाज करवा पाएंगे और उनका पैसा भी बचेगा। कहीं ना कहीं सरकार की इस पहल की हर जगह पर तारीफ की जा रही है। आइए बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़े मामले की। जी हाँ, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने पुल पर ही बैरिकेडिंग पर रोक लिया। 40 मिनट तक पुलिस से बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें 10 किसान घायल हो गए। करीब 2 घंटे बाद यानी दिल्ली मार्च को टालते हुए किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया गया। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर से बम गोलियां चलाई हैं, घग्गर नदी का गंदा और केमिकल वाला पानी प्रयोग किया है। किसान नेता सरुण पंधेर ने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में 12 बजे से 3 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। वहीं 18 दिसंबर तक कोई जत्था दिल्ली कूच नहीं करेगा। इससे पहले किसानों के मार्च के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के 12 गाँव में इंटरनेट बैन 18 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। आइए बात करते हैं, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो कैसे मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। जी हाँ, हरियाणा में सड़क हादसे में घायल लोगों को अब 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश पर हरियाणा पुलिस ने यह पहल शुरू की है। दुर्घटना के 7 दिन के अंदर लोग मुफ्त इलाज की सुविधा ले पाएंगे। वहीं अस्पताल द्वारा सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का डाटा सॉफ्टवेयर में अपलोड कर संबंधित पुलिस थाने को भेजा जाएगा, जिसमें पुलिस को 6 घंटे के अंदर पुष्टि करनी होगी कि व्यक्ति सड़क हादसे में घायल है या नहीं। पुष्टि होने के बाद घायल व्यक्ति को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि ADGP हरदीप दून ने प्रदेश के सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। DGP शत्रुजीत कपूर ने कहा कि सड़कों को आम लोगों के लिए सुरक्षित बनाना हरियाणा की नायब सैनी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। आइए बात करते हैं CM को डिनर में परोसे गए जंगली मुर्गे के बाद छिड़ी बहस की। जी हाँ, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू समोसे की CID जांच और प्रेशर कुकर हीटर के किराए के बाद नए विवाद में फंस गए हैं। दरअसल रात वह एक गांव में रुके थे, जहां उनके डिनर में मुर्गे का मीट परोसा गया।
जिसे जंगली मुर्गा बताया गया। यहाँ तक कि सीएम के मेन्यू में भी इसे जंगली मुर्गा ही लिखा हुआ था। विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि हिमाचल में जंगली मुर्गे को मारने पर कानूनी रोक है। ऐसे में सीएम के लिए इसे मारकर पकाए जाने की चर्चा से मामला सुर्खियों में आ गया। भाजपा ने तो सीएम सुक्खू से माफी मांगने की मांग कर दी है। हालांकि इसको लेकर सीएम सुक्खू ने सफाई दी है कि वह तो मीट खाते ही नहीं है, उन्होंने गांव में भी नहीं खाया था। जिसे जंगली मुर्गा कहा जा रहा है वह असल में देसी मुर्गा था। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि इसे कर्नल साहब को दो। बाद में वे यह भी कहते हैं कि जंगली मुर्गा कैसे बना दिया। सीएम के मुख्य मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी कहा कि सीएम सुक्खू नॉनवेज नहीं खाते, फिर भी उनके मेन्यू में इसे शामिल करना गलत है। इस बारे में अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। आइए बात करते हैं एक देश एक चुनाव से जुड़े बड़ी खबर की। जी हाँ, केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल पेश करेगी। इन दोनों बिलों को 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल भी चुकी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। संविधान संशोधन के जरिए एक नया अनुच्छेद जोड़ने और 3 अनुच्छेदों में संशोधन करने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार एक देश एक चुनाव मुद्दे पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी को भेजे जाने की संभावना है। अगर सरकार इस बिल को पास करवाने में कामयाब होती है तो आने वाले समय में देश भर में केवल एक बार ही चुनाव होंगे, जिससे पूरे भारत को फायदा होगा। आइए बात करते हैं 18,000 भारतीयों को अमेरिका से क्यों निकालेंगे ट्रंप। जी हाँ, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारतीय प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहां से करीब 18,000 भारतीयों को निकाला जा सकता है। ये सभी लोग अवैध प्रवासी हैं जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है और वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए सही कागज नहीं है। दरअसल अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। 18,000 भारतीय भी इसी सूची में शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जैसे ही वे राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, सबसे पहले अवैध प्रवासियों को निकालने का काम करेंगे। इस मामले में ICE ने कहा कि बिना डॉक्यूमेंट वाले प्रवासियों को देश से बाहर भेजना ट्रंप की सीमा सुरक्षा एजेंडे का हिस्सा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में भारतीय नागरिकों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। आइए बात करते हैं कनाडा में भारतीय छात्रों की कैसे बढ़ी मुश्किलें। कनाडा में रह रहे विदेशी छात्रों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कनाडा सरकार ने वहां पढ़ रहे विदेशी छात्रों को ईमेल भेजकर कई तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने को कहा है। इनमें वीजा, स्टडी परमिट, एजुकेशनल रिकॉर्ड, मार्क्स और अटेंडेंस शामिल है। भारतीय छात्रों ने इसके बारे में जानकारी दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कनाडा के इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप यानी कि IRCC डिपार्टमेंट ने विदेशी छात्रों को ईमेल भेजा है। इनमें से कई छात्र ऐसे हैं जिनका वीज़ा 2 साल तक के लिए ही वैध है। कनाडा सरकार विदेशी स्टूडेंट्स के लिए नियम कड़े करती नजर आ रही है। ऐसे में छात्रों के बीच बेचैनी का माहौल बना हुआ है। आइए बात करते हैं संसद में मचे हंगामे की। पीएम नरेंद्र मोदी ने संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को संविधान का शिकार करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने 1 घंटे 49 मिनट की स्पीच में कहा कि संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि वह समय समय पर संविधान का शिकार करती रही, संविधान की आत्मा को लहूलुहान करती रही। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। उन्होंने कहा कि इतिहास कह रहा है कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सभी ने संविधान का दुरुपयोग किया। इनकी नई पीढ़ी भी उसी रास्ते पर है। नेहरू जी से राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का विरोध किया। नेहरू जी ने लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी। मोदी बोले इमरजेंसी आई, संवैधानिक व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया, देश को जेलखाना बना दिया, अधिकारों को लूट लिया।
प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए। कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। जब लोकतंत्र की चर्चा होगी ये पाप धुलने वाला नहीं है। इस दौरान उन्होंने गांधी परिवार व कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। आइए बात करते हैं हरियाणा महिला आयोग से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। सोनिया अग्रवाल पर एक टीचर का उसकी पुलिसकर्मी पत्नी के साथ विवाद निपटाने के बदले 1 लाख रिश्वत लेने का आरोप है। सोनिया के साथ उसके ड्राइवर कुलदीप को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी की तरफ से दी जानकारी के मुताबिक जींद के जुलाना के रहने वाले जेबीटी टीचर अनिल का बहादुरगढ़ में तैनात पुलिसकर्मी पत्नी से घरेलू विवाद चल रहा था। 12 दिसंबर को सोनीपत में महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल के सामने उनकी काउंसलिंग हुई। इसी दौरान सोनिया अग्रवाल के पीए कम ड्राइवर कुलबीर निवासी हांसी ने विवाद निपटाने के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। टीचर ने इसकी शिकायत एसीबी को कर दी। इसके बाद एसीबी ने ट्रैप लगाकर हिसार के हांसी से कुलबीर को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सोनिया अग्रवाल के घर की तलाशी ली और उस तलाशी के बाद सोनिया अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे सोनीपत के महिला थाने में रखा गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। सोनिया के घर से क्या बरामदगी हुई, अभी इसके बारे में एसीबी ने खुलासा नहीं किया है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।